हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सोशलाइजेशन के बारे में, जो कि एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सोशियोलॉजी का। इस वीडियो में हम देखेंगे सोशियोलॉजी मीन्स क्या होता है, इसका डिफिनेशन, फेजेस, एजेंसी एंड आल्सो इम्पोर्टेंस ऑफ सोशलाइजेशन इन डिटेल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्टली हम लोग सोशलाइजेशन जो टर्म है उसे सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। सोशलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसके अंतर्गत एक पर्सन सीखता है सोसाइटी के वैल्यूज, नॉर्म्स, बिहेवियर और सोशल स्किल्स को, जो कि उसे एक सोसाइटी के फंक्शनिंग मेंबर बनने में मदद करता है। इट हेल्प्स इंडिविजुअल अंडरस्टैंड हाउ टू बिहेव एंड इंटरेक्ट विद अदर्स इन देयर कम्युनिटी। सोशलाइजेशन के थ्रू जो भी कुछ एक इंडिविजुअल सीखता है, वो उसे मदद करता है उस इंडिविजुअल को सोसाइटी में लोगों से कैसे बिहेव करना है, लोगों से कैसे इंटरेक्ट करना है, इन सारी चीजों को समझने में मदद करता है। इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस विच टेक्स प्लेस थ्रू आउट द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल। जो सोशलाइजेशन प्रोसेस है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जिसके अंतर्गत को इंडिविजुअल जो है अपने पूरी लाइफ टाइम कुछ ना कुछ सीखते ही रहता है। सोशलाइजेशन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है और इंडिविजुअल अपने पूरे लाइफ में कुछ ना कुछ सीखता रहता है कि सोसाइटी में किस तरीके से रहना है, दूसरों से कैसे बिहेव करना है, कैसे इंटरेक्ट करना है, और जो भी सोशल स्किल्स हैं, बिहेवियर है, वैल्यूज है, नॉर्म्स है, उसको सीखता और समझता है। सोशलाइजेशन एक सीखने की प्रक्रिया है, प्रोसेस है। डिफिनेशन ऑफ सोशलाइजेशन की बात करें तो अलग अलग सोशियोलॉजिस्ट ने सोशलाइजेशन को अपने अपने तरीके से डिफाइन किया है। यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और अंडरस्टेबल जो डिफिनेशन है उसे मैंने यहाँ लिया हुआ है। तो पहला है अकॉर्डिंग टू हॉटन एंड हंट, सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच वन लर्न्स द रूल्स ऑफ सोसाइटी एंड ग्रुप्स टू विच वन बिलोंग। सोशलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसके अंतर्गत कोई पर्सन जो है अपने सोसाइटी के, अपने ग्रुप्स के उन रूल्स को सीखता है जिस सोसाइटी से वो बिलोंग करता है। सोशलाइजेशन एक सीखने की प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत कोई पर्सन जो है अपने सोसाइटी, अपने ग्रुप्स के जो भी रूल्स, रेगुलेशन, वैल्यूज, नॉर्म्स, बिहेवियर्स होते हैं उसको सीखता है, समझता है और उसी के अकॉर्डिंग एक्ट करता है। अगला है अकॉर्डिंग टू पीटर वोर्सले, सोशलाइजेशन इज अ ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर, द प्रोसेस वेयर बाय पीपल लर्न द रूल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ सोशल ग्रुप्स। इसमें पीटर वोर्सले डिफाइन करते हैं कि सोशलाइजेशन क्या है। एक ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर है, जो भी कल्चर है उसको अगले जनरेशन में पहुंचाने का प्रोसेस है। जो भी किसी सोसाइटी का जो भी कल्चर होता है वही क्या होता है, उस सोसाइटी के वैल्यूज, नॉर्म्स होते हैं और उस सोसाइटी में वे ऑफ लिविंग होता है कल्चर किसी सोसाइटी का। सोशलाइजेशन के थ्रू ही ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर होता है न्यू जनरेशन में। इससे जो सोशलाइजेशन है वो एक प्रोसेस है जिसके थ्रू जो पीपल होते हैं वो सोसाइटी के रूल्स और प्रैक्टिसेस को समझते हैं और उसे फॉलो करते हैं। ये कल्चर का ट्रांसमिशन होता है। कल्चर का ट्रांसमिशन किसके थ्रू होता है, सोशलाइजेशन के थ्रू ही होता है, जिसको पीटर वर्सले ने डिफाइन किया है। अगला है अकॉर्डिंग टू डेविड ड्रेसलर, सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच एन इंडिविजुअल लर्न्स एंड अडॉप्ट्स द बिहेवियर पैटर्न एंड द नॉर्म्स अप्रोप्रिएट इन हिज और हर कल्चर। डेविड ड्रेसलर डिफाइन करते हैं कि सोशलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंतर्गत कोई इंडिविजुअल जो है उसके कल्चर के जो भी बिहेवियर पैटर्न होते हैं, जो भी अप्रोप्रिएट नॉर्म्स होते हैं, उसको सीखता है और अडॉप्ट करता है। अब हम लोग बात करेंगे फेजेस यानी कि स्टेजेस ऑफ सोशलाइजेशन। मीन्स किसी व्यक्ति के जो लाइफ होती है उसमें सोशलाइजेशन का प्रोसेस यानी कि प्रोसेस ऑफ लर्निंग कितने स्टेजेस में होती है, कितने फेजेस में होती है। इससे पहले यदि आपको ये वीडियो समझ आ रही है, वीडियो पसंद आ रहा है, तो वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दें, साथ ही स्टेटस भी लगा दें और इसके साथ ही चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे आने वाली जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे वीडियो है वो आपको मिल सके। और यदि आप लॉ के स्टूडेंट हैं या फिर ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट हैं तो आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग मैंने जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट से रिलेटेड, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी और इसके साथ ही लॉ के जो भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है मैंने उस पे वीडियो बनाया हुआ है, वो भी डिटेल्ड नोट्स के साथ। तो आप जाके चैनल पे देख सकते हैं प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग। और इसके साथ ही मेरे चैनल को प्रमोट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों में। तो चलिए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। तो इसमें हम बात करेंगे फेजेस यानी कि स्टेजेस ऑफ सोशलाइजेशन। देयर आर मेनली 5 इंपॉर्टेंट फेजेस यानी कि स्टेजेस ऑफ सोशलाइजेशन। अलग अलग सोशियोलॉजिस्ट बात करते हैं कि जो सोशलाइजेशन का प्रोसेस है वो 2 फेजेस में होता है, 4 फेजेस में होता है, लेकिन मेनली कुछ सोशियोलॉजिस्ट के द्वारा माना गया है कि जो सोशलाइजेशन का प्रोसेस है वो 5 फेज के अंतर्गत होता है, जिसमें पहला है प्राइमरी सोशलाइजेशन। ये जो है क्रूशियल फेज होता है दैट इज हैपनिंग इन इन्फेंसी एंड अर्ली चाइल्डहुड, जो कि जो जब बच्चा तुरंत जन्म लेता है तो जो फेज उसके अंदर उसके सामने आता है, जो बच्चा छोटा होता है तो वो फेज होता है प्राइमरी सोशलाइजेशन का। इसके अंतर्गत जो
अर्ली चाइल्डहुड में जो भी प्रोसेस होता है, बच्चा क्या करता है अपनी फैमिली में बोलना सीखता है, खाना सीखता है, कैसे बिहेव करना है ये सीखता है, क्या सही है, क्या गलत है ये सीखता है। तो ये जो चीज़ें हैं ये प्राइमरी सोशलाइज़ेशन के अंतर्गत आती हैं। मेनली विदिन द फैमिली ये जो प्राइमरी सोशलाइज़ेशन है वो मेनली फैमिली के अंतर्गत ही होता है। चिल्ड्रन लर्न्स बेसिक स्किल्स, लैंग्वेज, नॉर्म्स, वैल्यूज़। जो चिल्ड्रन हैं वो बेसिक स्किल्स सीखते हैं लाइक खाना कैसे खाना है, पानी कैसे पीना है, लैंग्वेज सीखता है, जो भी सोसाइटी के नॉर्म्स हैं, वैल्यूज़ हैं, मीन्स क्या सही है, क्या गलत है, वो अपनी फैमिली के अंडर ही रह के ये सारी चीज़ें सीखता है। इट लेज़ द फाउंडेशन फॉर ऑल फ्यूचर सोशल लर्निंग। जो प्राइमरी सोशलाइज़ेशन होती है, वो एक फाउंडेशनल सोशलाइज़ेशन होती है, जो कि जो भी फ्यूचर में सोशल लर्निंग होती है, उसकी एक फाउंडेशन होती है। विदाउट स्ट्रॉन्ग प्राइमरी सोशलाइज़ेशन, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर इंडिविजुअल्स टू इंटरैक्ट टू इंटीग्रेट इनटू सोसाइटी लेटर। यदि किसी इंडिविजुअल का फाउंडेशनल जो सोशलाइज़ेशन है, वो सही तरीके से नहीं हुआ है, प्राइमरी सोशलाइज़ेशन सही तरीके से नहीं हुआ है, तो वो इंडिविजुअल सोसाइटी में जब आगे जाएगा, तो वो सोसाइटी को अच्छे तरीके से डील नहीं कर पाएगा। सो प्राइमरी सोशलाइजेशन एक इम्पोर्टेंट फेज है, क्रूशियल फेज है सोशलाइजेशन का। अगला है सेकेंडरी सोशलाइजेशन। दिस फेज बिगिंस इन लेटर चाइल्डहुड, कंटिन्यूज थ्रू एडोलसेंस एंड एडल्टहुड। ये जो फेज है चाइल्डहुड, जब बच्चा 3 या 4 साल के बाद जब वो स्कूल जाने लगता है, तो ये फेज स्टार्ट होता है, और ये जब वो किशोरावस्था तक जाता है तब तक ये फेज चलता है। अदर एजेंसीज बियॉन्ड द फैमिली बिकम इम्पोर्टेंट सच एज स्कूल्स, पीयर ग्रुप्स, वर्क प्लेस एंड मीडिया। सेकेंडरी सोशलाइजेशन में ये जो सारे एजेंसीज हैं, स्कूल्स, पीयर ग्रुप्स यानी कि फ्रेंड्स ग्रुप्स, वर्क प्लेस एंड मीडिया, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी इंडिविजुअल के, किसी चाइल्ड के सोशलाइजेशन प्रोसेस में। इंडिविजुअल लर्न्स हाउ टू बिहेव इन वाइडर सोसाइटी एंड डिफरेंट सोशल सेटिंग। इंडिविजुअल सीखता है कि वो सोसाइटी में कैसे बिहेव करे, जो सोशल सेटिंग्स है वहां पे कैसे रहे, कैसे बिहेव करे, कोऑपरेशन कैसे बनाए, पार्टिसिपेशन कैसे करे, कंपटीशन, स्कूल में कंपटीशन सीखता है, कोऑपरेशन सीखता है, डिसिप्लिन सीखता है। तो ये जो सारी सेकेंडरी सोशलाइजेशन के अंतर्गत ये सारी चीजें आती हैं, जो कि स्कूल, पीयर ग्रुप्स, वर्क प्लेस और मीडिया जैसे एजेंसीज के थ्रू कराई जाती हैं। अगला है एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन। ये एक काइंड ऑफ लर्निंग है जिसके अंतर्गत कोई पर्सन होता है अपने फ्यूचर रोल्स को सीखता है, मीन्स वो फ्यूचर में कैसे रोल करेगा किसी स्पेसिफिक सिचुएशन में, उसको सीखता है। इट occurs when individual anticipate their own participation in a situation, imagine how other would feel, think and behave. It is phase of learning future roles before actually taking them. इसके अंतर्गत एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन के अंतर्गत कोई इंडिविजुअल सीखता है कि वो फ्यूचर में यदि उस सिचुएशन में पहुंचेगा तो वो कैसा फील करेगा, कैसा सोचेगा और कैसा बिहेव करेगा। दूसरों को देख करके ये जो सोशलाइजेशन होता है, ये प्रक्रिया होती है। इसके अंतर्गत जो इंडिविजुअल है, जो पर्सन है, जो चाइल्ड है, वो सीखता है कि वो फ्यूचर में एक स्पेसिफिक सिचुएशन में किस प्रकार से एक्ट करेगा, बिहेव करेगा। लाइक कोई इंडिविजुअल ये सीखता है कि वो यदि किसी स्पेसिफिक जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाए तो वो कैसा बिहेव करेगा, दूसरों को देख करके सीखता है और साथ ही फील करता है, सोचता है उस बारे में। तो ये जो चीजें हैं वो है एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन। अगला है डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन। As an individual grows, he changes and shapes himself according to the standard and need of society. He identifies himself with the society values, norms, and way of life, etc. जैसे जैसे एक इंडिविजुअल ग्रो करता है, वो सोसाइटी के अकॉर्डिंग ही अपने आप को चेंज कर लेता है, शेप कर लेता है। जो सोसाइटी का स्टैंडर्ड है, जो सोसाइटी की नीड्स है, उसी के अकॉर्डिंग खुद को चेंज करता है। मीन्स यदि कोई इंडिविजुअल किसी स्पेसिफिक सोसाइटी में रहता है, जहाँ की वे ऑफ लाइफ अलग है, वैल्यूज अलग है, नॉर्म्स अलग हैं, और उसने जो अभी तक सीखा है किसी और सोसाइटी से था वो, तो वहाँ की वैल्यूज, नॉर्म्स वगैरह अलग हैं। तो इंडिविजुअल जो है जिस नए सोसाइटी में जाता है, वहाँ के वे ऑफ लाइफ को सीखता है, और यही जो सोशलाइजेशन है, यही जो प्रोसेस ऑफ लर्निंग है, वही है डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन। अगला है रीसोशलाइजेशन। इसके अंतर्गत क्या होता है? इट इन्वॉल्व्स लर्निंग ऑफ न्यू वेज ऑफ थिंकिंग, फीलिंग एंड बिहेविंग दैट आर completely different from one's previous day of life. For example, it occurs when one convert into different religion or join army or is put in a prison. जो रिसोशलाइजेशन का जो प्रोसेस है, जो फेज है, इसके अंतर्गत कोई इंडिविजुअल जो है अपने प्रीवियस जो भी उसके सोशलाइजेशन हुए हैं, जो भी उसने सीखा है, वैल्यूज, नॉर्म्स, कल्चर को, उससे हट के नई चीजें सीखता है, नए चीजों पे विचार करता है, नई चीजों को सीखता है, कैसे बिहेव करना है वैसे सीखता है, नए वे ऑफ लाइफ को सीखता है।
इसके अंतर्गत ये चीज़ें तब होती है जब कोई इंडिविजुअल जो है किसी और रिलीजन में कन्वर्ट हो जाए या फिर आर्मी जॉइन कर ले, तो वहाँ पे आर्मी के अपने रूल्स, रेगुलेशन, वे ऑफ लाइफ है। इसके साथ ही यदि किसी इंडिविजुअल को जेल में डाल दिया जाए तो प्रिज़न के भी अपने रूल्स, रेगुलेशन, वे ऑफ लाइफ है। तो इस री-सोशलाइज़ेशन के अंतर्गत कोई इंडिविजुअल जो है अपने प्रीवियस डे के जो भी वे ऑफ लाइफ थी उसको भूल करके नए चीज़ों को सीखता है, यही होता है री-सोशलाइज़ेशन। बेसिक चीज़ें तो वही रहती हैं, बस कुछ रूल्स रेगुलेशन चेंज हुए रहते हैं। वही जो रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज हुए रहते हैं, उसको सीखता है और वही होता है री-सोशलाइज़ेशन। अब हम लोग बात करते हैं एजेंसीज़ ऑफ सोशलाइज़ेशन। मीन्स सोशलाइज़ेशन की कौन-सी एजेंट है, कौन-सी एजेंसी है, क्या मीडियम है, किसी कोई इंडिविजुअल जो है, किन चीज़ों से उसका प्रोसेस ऑफ लर्निंग होता है, ये समझते हैं। सो एजेंसी इज़ द मीडियम थ्रू व्हिच सोशलाइज़ेशन हैपेंस। एजेंसी वो मीडियम होता है जिसके अंतर्गत जो प्रोसेस ऑफ लर्निंग है, जो सोशलाइजेशन है वो कंप्लीट होता है। मेजर एजेंसीज इंक्लूड, यहाँ पे मैं कुछ मेजर एजेंसीज जो हैं जो कि माने जाते हैं कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी व्यक्ति के सोशलाइजेशन में। तो पहला है फैमिली, जो कि प्राइमरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट एजेंसी है सोशलाइजेशन का। कोई भी इंडिविजुअल अपनी फैमिली से बहुत सारी चीजें सीखता है। जब कोई बच्चा पैदा होता है तभी से लेकर के वो जब तक बड़ा होता है कुछ ना कुछ अपनी फैमिली से सीखता ही रहता है। रेस्पॉन्सिबिलिटी हो, बेसिक स्किल्स हो, बेसिक ट्रेनिंग हो, कुछ भी चीज, खाना पीना, बात करना, बड़ों का आदर करना से लेकर के उसकी फैमिली में क्या रोल है, क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सारी जो चीजें हैं वो अपनी फैमिली से ही सीखता है। सो फैमिली जो है प्राइमरी एजेंसी है किसी व्यक्ति के सोशलाइजेशन की। The first and most important agent that teaches language, basic values and behavior. अगला जो एजेंसी है वो है स्कूल। कोई भी बच्चा जब स्कूल जाता है तो वो बेसिक चीजें, पहले तो जब वो छोटा होता है तो बेसिक चीजें सीखता है कि कैसे क्लास में बैठना है, कैसे कोऑपरेशन बनाए रखना है अपने फ्रेंड्स में, कैसे फ्रेंड बनाने हैं, और फिर कैसे पढ़ाई करनी है, कैसे लिखना है, कैसे बात करना है, ये सारी जो चीजें हैं, कैसे डिसिप्लिन में रहना है, कंपटीशन में कैसे पार्टिसिपेट करना है, ये जो सारी चीजें हैं वो चीजें स्कूल में सिखाई जाती हैं, जो कि एक एजेंसी है सोशलाइजेशन का। टीच डिसिप्लिन, नॉलेज, सोशल स्किल एंड कोऑपरेशन। मीन्स स्कूल में डिसिप्लिन, नॉलेज, सोशल स्किल और कोऑपरेशन सिखाया जाता है, जो कि एक एजेंसी है सोशलाइजेशन का। अगला है पीयर ग्रुप्स, यानी कि फ्रेंड्स ग्रुप्स। Groups of people, usually similar age, social status, who share common interest, exert significant influence, especially during adolescence. Friends influence behavior, fashion, and attitude. ग्रुप्स ऑफ पीपल बेसिकली वो सिमिलर एज के होते हैं या फिर सिमिलर सोशल स्टेटस उनकी होती है, जो कि कॉमन इंटरेस्ट को शेयर करते हैं, एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। बेसिकली किशोरावस्था में जो पीयर ग्रुप्स होते हैं वो इंडिविजुअल का काफी ज्यादा प्रोसेस ऑफ लर्निंग में हेल्प करते हैं, सोशलाइजेशन करते हैं, जिसके अंतर्गत कोई इंडिविजुअल जो है कैसे बिहेव करना है सोसाइटी में, फ्रेंड्स के साथ कैसे बिहेव करना है, फैशन जो है एक दूसरे के फैशन को अपनाते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, एटीट्यूड को सीखते हैं और समझते हैं। मीन्स जो भी एक इंडिविजुअल के फ्यूचर के लिए इम्पोर्टेंट है, बिहेवियर, फैशन, एटीट्यूड, ये चीजें जो है पीयर ग्रुप से सीखता है कोई भी इंडिविजुअल। इसके साथ ही कुछ पीयर ग्रुप्स ऐसे भी होते हैं, कुछ फ्रेंड ग्रुप ऐसे भी होते हैं जो कि बुरा लत भी लगवा देते हैं, लाइक शराब पीना, सिगरेट पीना। ये भी चीजें जो है ये भी एक सोशलाइजेशन का पार्ट ही है। भले ही ये नेगेटिव है लेकिन ये भी सोशलाइजेशन का पार्ट ही है, जो कि पीयर ग्रुप्स के द्वारा कोई व्यक्ति जो है सीखता है। अगला है मास मीडिया। रेडियो, टेलीविजन, न्यूज़पेपर, मैगज़ीन, मूवीज़, records acts as a socializing agencies along with family and school. मास मीडिया मीन्स जो भी मीडिया से रिलेटेड चीजें हैं, जिससे कोई इंफॉर्मेशन जो है बड़े लेवल के पीपल तक पहुंचता है, वो मास मीडिया के अंतर्गत आते हैं। इसमें रेडियो, टेलीविजन, न्यूज़पेपर, मैगजीन, मूवीज वगैरह वगैरह आती हैं। तो इसके अंतर्गत ये भी एजेंसी है सोशलाइजिंग की, किसी इंडिविजुअल के सोशलाइजेशन में ये भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उनके बिहेवियर को, उनकी जो थिंकिंग है उसको जो है इम्प्रूव करते हैं, उसको सिखाते हैं कि कोई इंडिविजुअल जो है कैसा बिहेव करेगा, कैसे वो सोचेगा। जो मास मीडिया है वो इंडिविजुअल के थिंकिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं, वे ऑफ लाइफ को इन्फ्लुएंस करते हैं। लाइक यदि कोई मूवी है जिसमें किसी स्पेसिफिक टाइप के ड्रेस को पहना गया है किसी एक्टर के द्वारा, तो वो उस मूवी से रिलेटेड, उस मूवी में जो भी ड्रेस है वो नॉर्मल पीपल, जो भी इंडिविजुअल हैं, बेसिकली जो एडल्ट पीपल हैं, वो उसको अपनाने लगेंगे। सो इस तरीके से जो मास मीडिया है वो सोशलाइजेशन को प्रभावित करती है। ये भी एक एजेंसी है सोशलाइजेशन का। द इन्फ्लुएंस ऑफ न्यूज़पेपर इज लिमिटेड टू द एजुकेटेड ओनली, while radio, TV, etc. exercise their influence on the entire society.
जो न्यूज़पेपर है वो भी एक मास मीडिया है। न्यूज़पेपर का जो इन्फ्लुएंस है वो सिर्फ़ उन्हीं पर्सन से है जो कि न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, मीन्स जो एजुकेटेड पर्सन है। लेकिन रेडियो है, टेलीविज़न है, ये जो मूवीज़ है, ये जो सारी चीज़ें हैं, इसका जो इन्फ्लुएंस है वो पूरे एंटायर सोसाइटी पे होता है, चाहे वो अनपढ़ हो, पढ़ा-लिखा हो, कोई भी हो, इसका इन्फ्लुएंस पूरे सोसाइटी पे रहता है। सो मास मीडिया भी एक इम्पोर्टेंट एजेंसी है सोशलाइज़ेशन। अगला है रिलिजन। रिलीजन के अंतर्गत वे ऑफ लाइफ को व्यक्ति सीखता है कि कैसे रहना है, कैसे बिहेव करना है, क्या सही है, क्या गलत है। ये सारी चीजें जो हैं वो व्यक्ति रिलीजन से ही सीखता है। इट इन्फ्लुएंस इन शेपिंग आवर बिलीफ एंड वे ऑफ लाइफ। जो रिलीजन है वो हमारे बिलीफ को, हमारे विश्वास को इन्फ्लुएंस करता है और वे ऑफ लाइफ को इन्फ्लुएंस करता है। द चाइल्ड सीज हिज पेरेंट्स गोइंग टू टेंपल और चर्च एंड परफॉर्मिंग रिलीजियस सेरेमनीज एंड लर्न फ्रॉम देम। एक बच्चा सीख देखता है कि उसके पेरेंट्स मंदिर जा रहे हैं, चर्च जा रहे हैं, मॉस्क्यू जा रहे हैं और वो रिलीजियस जो सेरेमनीज़ है उसको परफ़ॉर्म कर रहे हैं, अपने पेरेंट्स को ये सारी चीज़ें करते हुए देखता है और उन्हीं से ये सारी चीज़ें सीखता है और इसी को एक्सेप्ट करता है, फ़ॉलो करता है। सो जो रिलीजन है वो भी एक एजेंसी है सोशलाइज़ेशन का जो कि वे ऑफ लाइफ़ को इन्फ्लुएंस करता है। ये इसके अंतर्गत भी जो इंडिविजुअल है वो सोसाइटी में कैसे रहना है, कैसे बिहेव करना है, क्या सही है, क्या गलत है, ये सारी चीज़ें सीखता है। अगला है स्टेट। जो कि एक अथॉरिटेरियन एजेंसी है। अथॉरिटी के रूप में लोगों को जो भी कंडक्ट होते हैं लोगों के, उनको प्रभावित करता है। It makes law for the people and lays down the modesty of conduct expected of them. The people have compulsory to obey these law. If not, then to be punished. This state also shape our behavior. जो स्टेट होता है वो लॉ बनाता है लोगों के लिए और ये कंपलसरी होता है कि लोग उस लॉ को फॉलो करें। और यदि कोई व्यक्ति उस लॉ के अगेंस्ट जाता है तो उसमें उसे पनिशमेंट मिलती है। सो इस प्रकार जो स्टेट है वो कोई भी इंडिविजुअल है उसके बिहेवियर को, कंडक्ट को, वे ऑफ लाइफ को इन्फ्लुएंस करता है। अगला है इम्पोर्टेंस ऑफ सोशलाइजेशन या फिर वैल्यू या फिर यूटिलिटी ऑफ सोशलाइजेशन। सो किसी भी इंडिविजुअल के लाइफ में सोशलाइजेशन का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है, जिसमें से पहला है बीइंग अ ह्यूमन बीइंग। कोई भी इंडिविजुअल जब पैदा होता है, कोई भी बच्चा जब पैदा होता है तो वो एक बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म के रूप में आता है। उसकी नीड्स जो होती हैं सिर्फ एनिमल्स की जो नीड्स होती हैं, खाना, पीना, सोना, यही होता है। लेकिन वो जो सोशलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू कोई इंडिविजुअल जो है, कोई बच्चा जो है, वो एक सोसाइटी के फंक्शनिंग मेंबर के रूप में आता है। विदाउट इट मीन्स सोशलाइजेशन के बिना इंडिविजुअल जो है वो स्ट्रगल करेगा सर्वाइव के लिए, इंटरैक्ट के लिए। यदि उसका अच्छे से सोशलाइजेशन नहीं हुआ है तो उसे कैसे सोसाइटी में बिहेव करना है, क्या उसका रोल है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये चीजें नहीं समझ पाएगा। सो सोशलाइजेशन ट्रांसफॉर्म बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म इनटू अ फंक्शनिंग मेंबर ऑफ सोसाइटी। विदाउट इट इंडिविजुअल वुड स्ट्रगल टू सर्वाइव एंड इंटरैक्ट। अगला है अंडरस्टैंडिंग सोशल रोल। सोशलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू ही कोई इंडिविजुअल का उसके सोसाइटी में क्या रोल है उसको समझ सकता है। वी लर्न हाउ टू बिहेव इन डिफरेंट रोल सच एज स्टूडेंट, चाइल्ड, फ्रेंड, एम्प्लॉय एंड पेरेंट्स। हम सीखते हैं कि हम एक स्टूडेंट के रूप में कैसे बिहेव करें, हमारा क्या रोल है, चाइल्ड के रूप में क्या रोल है, फ्रेंड के रूप में क्या रोल है, एम्प्लॉय और पेरेंट के रूप में हमारा क्या रोल है। ये चीजें, ये बिहेवियर जो है कोई इंडिविजुअल सोशलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू ही सीखता है। अगला है मेंटेनेंस ऑफ सोशल ऑर्डर। By internalizing norms and values, individuals generally conform to social rules, which helps maintain stability and order. सोशल नॉर्म्स एंड वैल्यूज को इंटरनलाइज करके, मीन्स सीख करके, समझ करके फॉलो करता है इंडिविजुअल और इसके थ्रू जो है वो सोसाइटल रूल्स को फॉलो करता है, कंफर्म करता है और सोसाइटी में इससे सोशल ऑर्डर और स्टेबिलिटी बनी रहती है। अगला है कल्चरल ट्रांसमिशन। सोशलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू जो सोसाइटी के कल्चर होते हैं, नॉर्म्स होते हैं, वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक पहुंचाए जाते हैं, ट्रांसफॉर्म किए जाते हैं, जो कि एक इम्पोर्टेंस है सोशलाइजेशन का। इट इंश्योर दैट कल्चर, दैट इज नॉलेज, वैल्यू, ट्रेडिशन इज पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट, परसीविंग सोसाइटल हेरिटेज, जो कि एक सोसाइटल हेरिटेज को परसीव करने में मदद करता है। अगला है एडेप्टेशन एंड चेंज। While it transmit existing culture, socialization also allow for learning new norms and values, enabling society to adapt to changing circumstances. मीन्स जो कल्चर है उसको एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफॉर्म किया जाता है, ट्रांसमिट किया जाता है। लेकिन इसके अलावा सोशलाइजेशन ये भी अलाउ करता है कि सोसाइटी में जो भी नई चीजें आ रही हैं, जो भी चेंजिंग सर्कमस्टांसेस हैं सोसाइटी के, उसके अकॉर्डिंग न्यू नॉर्म्स को अडॉप्ट किया जाए, सीखा जाए और फॉलो किया जाए न्यू नॉर्म्स और वैल्यू को। सो सोशलाइजेशन जो है एडेप्टेशन और चेंज को भी लाता है, अलाउ करता है, जो कि किसका इंपॉर्टेंस है। अगला है सोशल कोहेशन एंड यूनिटी। Shared values, norms learned through socialization create a sense of belonging and solidarity among members of society.
मीन्स किसी सोसाइटी के जो भी शेयर्ड वैल्यूज नॉर्म्स होते हैं जो कि इंडिविजुअल सोशलाइजेशन प्रक्रिया के थ्रू सोशलाइजेशन प्रोसेस से सीखता है। ये जो चीजें हैं वो इंडिविजुअल्स के बीच जो है सेंस ऑफ बिलोंगिंग, सॉलिडारिटी को, यूनिटी को प्रमोट करता है। मीन्स जो इंडिविजुअल है वो किसी एक स्पेसिफिक सोसाइटी से बिलोंग होते हैं, ऐसा उनका फीलिंग आता है, उनके बीच यूनिटी बनी रहती है। अगला है पर्सनालिटी डेवलपमेंट। इट शेप्स आवर पर्सनालिटी, कैरेक्टर, एटीट्यूड एंड वैल्यूज। वी डेवलप अ सेंस ऑफ सेल्फ एंड आइडेंटिटी थ्रू इंटरेक्शन। मीन्स किसी भी इंडिविजुअल की जो पर्सनालिटी होती है, उसका क्या कैरेक्टर होगा, क्या एटीट्यूड होगा, क्या वैल्यूज होंगे, वो चीजें इससे तय होता है कि उसका सोशलाइजेशन किस प्रकार से हुआ है। मीन्स किसी व्यक्ति का सेल्फ सेंस ऑफ सेल्फ और आइडेंटिटी क्या होगा, वो उसके इंटरेक्शन के थ्रू मालूम चलता है, जो कि वो सोशलाइजेशन के थ्रू सीखता है। अगला है लर्निंग स्किल्स एंड नॉलेज। इट टीच Socialization teaches us practical skill like walking, talking, and intellectual skills like reading, problem solving necessary to function. कोई भी इंडिविजुअल सोशलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू ही जो भी प्रैक्टिकल स्किल्स होते हैं, कैसे चलना है, खाना है, पीना है, ये सारी चीजें सोशलाइजेशन के थ्रू ही सीखता है। इसके साथ जो इंटेलेक्चुअल स्किल्स हैं, बौद्धिक स्किल हैं, लाइक पढ़ना, लिखना, प्रॉब्लम सॉल्व करना, ये जो सारी चीजें हैं वो भी सोशलाइजेशन के थ्रू ही सीखता है। सो यहाँ पे हमारा टॉपिक खत्म होता है। और यदि आपको वीडियो समझ आया है, वीडियो पसंद आया है, तो वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही वीडियो को शेयर कर दें। और यदि आप चाहते हैं कि कोई ऐसा टॉपिक हो जिसे मैं एक्सप्लेन करूं, तो कमेंट में जरूर बताएं, मैं उस पर वीडियो लाने की कोशिश करूंगी। सो मैं फिर से कह रही हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। और साथ ही यदि आप ह्यूमैनिटी से रिलेटेड और भी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं, यदि आप लॉ स्टूडेंट हैं, लॉ से रिलेटेड और टॉपिक देखना चाहते हैं, तो आप चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में मैंने लॉ से रिलेटेड और जो भी ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट हैं, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, इस पे मैंने वीडियो बनाया हुआ है प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग। आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग और अपने जो भी एग्जाम ओरिएंटेड जो भी टॉपिक है उसको देख सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग मी। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।